हेलो मेरी जान, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो यार। तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं कि माउंटेन ड्यू की बोतल के नीचे छेद क्यों होता है और सिक्के के बगल में लाइन लाइन सा बना क्यों होता है। क्या आपने कभी सोचा है? इतना सस्पेंस क्रिएट कर दूंगा ना भाई कि वीडियो का लास्ट तक देखोगे भाई आप। तो चलिए इस वीडियो पर रिएक्ट कर लेते हैं। सो गाइस हम आ चुके हैं अपनी वीडियो के अंदर। तो चलिए गाइस वीडियो में हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। के प्लग पर वो तीसरा पिन क्यों होता है? कोल्ड ड्रिंक की बोतल के नीचे वो उभरे हुए पैर जैसे बोला था ना मैंने, ये कोल्ड ड्रिंक के नीचे मतलब जो माउंटेन ड्यू के नीचे छेद क्यों होता है बोतल में। निशान आखिर क्यों बनाए जाते हैं जबकि पानी की बोतल का तल सीधा होता है? सिक्कों के किनारों पर कटे हुए डिजाइन क्यों बने हो? ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सिक्कों के जो साइड साइड में होता है वो लाइन लाइन सी बनी की होती है। ये भी पहली बात है। और जब आप नया फोन खरीदते हैं तो उसके साथ ट्रांसपेरेंट कवर फ्री में ही क्यों मिलता है? इन डिजाइन के बारे में जो आप ये बात तो है। कोई लोग तो भाई कवर भी नहीं देते। आप कमेंट में बता देना आप कौन से लोग हैं वो जो कवर नहीं देता है फोन के साथ हैं। वो सच नहीं है क्योंकि इनके पीछे छिपा साइंस और लॉजिक आपका दिमाग हिला देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप भी नंबर 1 देख लेना। सोचो, अगर तुम्हें टाइपिंग करनी हो और कीबोर्ड पर सारे अक्षर एकदम सीधी लाइन में ABCD से शुरू होकर Z तक लगे हों, कितना आसान लगता ना। लेकिन सच ये है कि दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कीबोर्ड जानबूझकर थोड़ा उलझा हुआ बनाया गया है। QWERTY। अब दिमाग में सवाल आता है कि आखिर ये QWERTY ही क्यों बना और कब बना? यही है हमारा आज। नाम देखो, कोएती। कीबोर्ड का क्या नाम है? कोएती। किसमें लिख रहा है? कोएती। कोएती। अबे थोड़ा ढंग का नाम सोच लो भाई यार। अबे तू है कौन तू? चलो आगे देखते हैं। ये फैक्ट शुरू होता है 1870 के आसपास, जब दुनिया में पहला मान लो मतलब 1870 में आप पहला कीबोर्ड बना था, ठीक है, टाइपराइटर आया था। शुरुआत में उसमें अक्षर सीधे ABCD के हिसाब से लगे थे। लेकिन वेडनेसडे वाली वीडियो में आपने देखा, मतलब वेडनेसडे वाली वीडियो तो कौन सी है? वेडनेसडे वाली आपने सीरीज में देखा होगा कि मतलब पहले सीजन के लास्ट एपिसोड में वो टाइपिंग कर रही होते हैं कीबोर्ड में, उसमें भी ABCD होता है ना कि ये जो उल्टा अल्फाबेट होते हैं। बड़ी समस्या हो गई। जैसे ही लोग तेज टाइप करने लगे तो जिन लेटर्स की धातु की रोड्स पास थीं, वो टकराकर फंस जाती थीं। इमेजिन करो, तुम तेजी से टाइप कर रहे हो और अचानक मशीन जाम हो जाए। यही दिक्कत बार बार होने लगी। तब एक आदमी आया जिसका नाम था क्रिस्टोफर शोल्स। उसने एक ऐसा जुगाड़ निकाला जिसने पूरी दुनिया का कीबोर्ड बदल दिया। उसने उन अक्षरों को जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं एक दूसरे से दूर कर दिया ताकि टाइपिंग थोड़ी धीमी हो जाए और रोड्स कम फंसे। यही शख्स है जिसने ABCD की जगह ये उल्टा फुल्टा जो भी है कीबोर्ड में ये अरेंज करा था भाई। अब क्या कहना चाहते हो इसके लिए बता देना कमेंट में। यही से जन्म हुआ QWERTY लेआउट का। ऊपर बाएं कोने के 6 अक्षर QWERTY ने इसका नाम भी तय। जब भी इसका नाम QWERTY पड़ा इस कीबोर्ड का नाम, क्योंकि शुरुआत के जो 6 वो है अल्फाबेट वही उसके वो है नाम की कर दिया। क्या बात लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। 1873 में शोल्स ने अपनी डिजाइन रेमिंगटन नाम की कंपनी को बेच दी। रेमिंगटन ने मास प्रोडक्शन शुरू किया और लाखों टाइपराइटर QWERTY लेआउट में बिकने लगे। और जब लोग इसके आदी हो गए तो फिर कोई दूसरा लेआउट पकड़ ही नहीं पाया। बाद में ड्वोरक और कोलमैक जैसे लेआउट्स आए जो QWERTY से तेज और आसान थे। लेकिन दुनिया QWERTY की आदत लगा चुकी थी, यहाँ तक कि आज के स्मार्टफोन्स में भी, जहाँ रोड्स का कोई। आप अपने व्हाट्सएप पे देख लेना, आपका भी QWERTY कीबोर्ड ही है। व्हाट्सएप वाले में, फेसबुक वाले में, जिसमें भी देखना है देख लेना। कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ भी वही QWERTY लेआउट है। यानी ये QWERTY लेआउट किसी साइंटिफिक लॉजिक की वजह से नहीं, बल्कि एक मशीन की लिमिटेशन। और भाई शाउट आउट टू है इट्स फैक्ट 999 की वीडियो में आप जाके देख सकते हो इस वीडियो को। चलो आगे। और इंसानों की आदत की वजह से आज तक टिका हुआ है। सोचो, अगर वो रोड्स कभी फंसती ही नहीं तो आज शायद हम सब ABCD की बोर्ड पर टाइप कर रहे होते। हाँ, अगर ये फंसता नहीं ना तो आप भाई लिख नहीं पाते ढंग से इस आज के उसमें, मतलब आज के जमाने में। अरे कहना क्या चाहते हो? और हमारी टाइपिंग की पूरी दुनिया ही अलग दिखती। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर सिक्कों के किनारों पर छोटे छोटे डिजाइन या ग्रूव्स बने होते हैं? कभी सीधी लाइंस, कभी जिगजैग या कटे फटे एजेस। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। असल में पुराने जमाने में सिक्के सोने चांदी जैसे कीमती धातुओं से बनते थे और कुछ चालाक लोग, यानी ये, उनमें से थोड़ा थोड़ा मेटल काटकर चोरी कर लेते थे।
इससे सिक्के का वजन कम हो जाता और असली वैल्यू घट जाती, दिमाग है लेकिन भाई, ये दिमाग चोरी है। पकड़ना मुश्किल था। इसी समस्या का आसान समाधान निकला। सिक्कों के किनारों पर डिजाइन या ग्रूव्स बनाए गए। अब अगर किसी ने सिक्के का किनारा काटा तो वो तुरंत दिख जाता और सिक्का कटा हुआ या नकली साबित हो जाता। आज के सिक्के मतलब चोर से बचाने के लिए उन्होंने सिक्के में लाइन लाइन से कुछ बना दिए हैं। ओ ज्यादातर बेस मेटल्स से बनते हैं, इसलिए चोरी से बचाव की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी इन एजेस और डिजाइन्स को रखा जाता है ताकि अलग अलग सिक्कों को टच और फील से अगर मम्मी के 10 रुपए के सिक्के में देख लेना, आपको भी लाइन लाइन दिखेगा ही। नहीं दिखेगा तो भाई आपका सिक्का ही नकली है। हाँ ये कर लो पहले। आसानी से पहचाना जा सके। और यही नहीं, ये डिजाइन्स विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए भी मददगार हैं, क्योंकि अलग अलग सिक्कों के एजेस अलग अलग होते हैं, जिससे विजुअली इम्पेयर्ड लोग बिना देखे सिर्फ छूकर पहचान सकते हैं कि कौन सा सिक्का उनके हाथ में है। यानी सिक्कों के किनारों का डिजाइन सिर्फ डेकोरेशन नहीं, बल्कि सिक्योरिटी, आइडेंटिफिकेशन और एक्सेसिबिलिटी तीनों का कॉम्बिनेशन है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली बहुत इन्फॉर्मेशन हो गई भाई, बहुत इन्फॉर्मेशन हो गई। है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर जरूर देना, कर चैनल को देना। सब्सक्राइब नंबर कर देना 3, भाई, आप भी अगर आप चैनल को- अपनी पुरानी किताबें देखते हैं तो शायद आपने नोटिस किया होगा कि पन्ने पीले पड़ गए हैं, जबकि उनका कवर अभी भी रंगीन और चमकदार है। हाँ, क्या ये आपने मेरे कभी सोचा किताबों कि के ऐसा बहुत क्यों है। होता है? असल में किताबों के पन्नों का रंग सिर्फ कागज का रंग नहीं होता। कागज में सेल्यूलोज नाम का एक पदार्थ होता है सेल्यूलोज? जो अबे सेल्यूलोज तो पेड़ में होता है ना, पेड़ या पौधों में होता है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। हाँ, सेल्यूलोज पेड़ और पौधे में ही होता है। पेड़ों से बनाया जाता है। इसके अलावा कागज में थोड़े बहुत केमिकल्स और लिग्निन भी होते हैं। जब किताबें समय के साथ हवा, धूप और नमी के संपर्क में आती हैं, तो इन सब्सटेंसेस में केमिकल रिएक्शंस होने लगती हैं। खासकर लिग्निन सूरज की अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। यही प्रक्रिया पन्नों को पीला और ब्रिटल देख लो बना भाई, मजे के लिए वीडियो नहीं देख रहे हैं आप, थोड़ा नॉलेज भी मिल रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। देती है। लेकिन कवर रंगीन क्यों रहता है? इसका रीजन सिंपल है। कवर अक्सर कार्डबोर्ड या प्लास्टिक कोटेड पेपर से बनाया जाता है और उस पर स्पेशल इंक्स और कोटिंग्स लगी होती हैं जो सनलाइट और एयर से बचाव करती हैं। इसलिए कवर कई सालों तक अपना ओरिजिनल रंग बनाए रखता है। नंबर 4, सुबह जब मैं ब्रश कर रहा था तभी मेरे मन में आया एक सिंपल सा सवाल, टूथपेस्ट ट्यूब में ही क्यों आता है? कभी यही। किसी कंपनी ने मतलब मैंने भी ये सोचा है कि मतलब टूथपेस्ट जो है वो ट्यूब में ही क्यों आता है, बोतल में क्यों नहीं आता। ये भी आज आपको मिल जाएगा इसका सवाल। बोतल ट्राई क्यों नहीं की? तो मैंने सोचा जवाब। चलो इसके पीछे का सच जानते हैं, और मुझे पता चला इसके पीछे सिर्फ डिजाइन ही नहीं बल्कि साइंस और कन्वीनियंस का कमाल है। असल में साइंस है, टूथपेस्ट को अब ज्यादा हमेशा साइंस ट्यूब है। में भरने के पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। टूथपेस्ट एक विस्कस फ्लूइड है, यानी ये न लिक्विड है न सॉलिड। इसे निकालने के लिए प्रेशर की जरूरत होती है। हाँ, अब बोतल में प्रेशर अगर की जरूरत, टूथपेस्ट हाँ। भरा जाए तो प्रॉब्लम ये होगी कि हर बार बोतल को उल्टा करके जोर से हिलाना पड़ेगा और आधा पेस्ट हिलाना अंदर तो ही पड़ेगा, फंसा रह हिलाना जाएगा। तो पड़ेगा। लेकिन देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट, साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। ट्यूब फ्लेक्सिबल होती है, आप हल्का सा दबाव और पेस्ट आसानी से बाहर आ जाता है। साथ ही अगर बोतल मतलब आप बोतल में करते हैं ना, तो आप फिर बोतल को पिचका नहीं पाते ना, उससे फिर ये लिक्विड नहीं है ना, क्योंकि ये सेमी लिक्विड है। सेमी लिक्विड क्या बोल रहा हूँ मैं, सेमी सॉलिड है। ट्यूब की शेप ऐसी होती है कि पेस्ट हवा और बैक्टीरिया से ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आता, इसलिए वो लंबे समय दिमाग तक तो लगा फ्रेश भाई रहता जिन्होंने भी है। कहा और है। हाँ, ट्यूब की एक और खासियत है, ये सस्ती, हल्की और ट्रैवल फ्रेंडली होती है। इमेजिन करो अगर हाँ भाई, प्लास्टिक का बनाओगे तो भाई कॉस्टली भी पड़ेगा आपको, लेकिन ये है कि हर बार सफर में कांच या प्लास्टिक की बोतल लेकर चलना पड़ता तो कितना झंझट होता है। वही नंबर तो। 5, सोचो नंबर 5। आपने एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल हाथ में ली, ढक्कन खोला और छनन सी आवाज आई। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस बोतल के नीचे का हिस्सा गोल और पैरों जैसा क्यों बना होता है, जबकि ज्यादातर पानी की बोतलों का तला क्योंकि बिल्कुल भाई- सीधा होता है? क्योंकि बोतल जो है वो अगर आप एकदम प्लेन भी बनाओगे नीचे से तब भी वो खड़ी हो सकती है, तो ये क्यों बनाया है देखते हैं। असल में इसका सबसे बड़ा कारण है दबाव। कोल्ड ड्रिंक में दबाव, सिर्फ हाँ। पानी नहीं होता, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। हाँ, यही कार्बन गैस जब डाइऑक्साइड। ये आपने अगर 10th में पढ़ा होगा, CO2 भरी जाते, 9th में पढ़ा ही होगा आपने। अंदर दबकर रहती है तो बोतल के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बना देती है। अगर बोतल का नीचे का हिस्सा फ्लैट होता तो ये प्रेशर सीधा उसी सतह पर लगता और बोतल या तो टेढ़ी हो जाती या कभी कभी फट भी सकती थी।
अब यही वजह है मतलब कि ऐसे ही कोल्ड बस ड्रिंक की बोतल मजे को लेने के खास लिए बना डिजाइन दिया, दिया लेकिन जाता इसमें भी है साइंस जिसे कहा जाता है पेटल बेस। पेटल इस बेस। बेस में 5 या 6 पैरों जैसे हिस्से बने होते हैं। ये डिजाइन दबाव को बराबर बांट देता है, जिससे बोतल ज्यादा मजबूत हो जाती है मजबूत और हो गई आसानी भाई। से शेप नहीं बिगाड़ती। ये बात तो लेकिन है। बस यही अगर मतलब जिसका प्लेन जो होता है ना, वो अगर आप थोड़ा सा हिलाओगे तो वो गिर जाएगी, लेकिन अगर ये नीचे का बना रखा है तो थोड़ा टिक सकती है मतलब बोतल। ही नहीं, दिमाग लगाया ये भाई, डिजाइन मैंने भी दिमाग बोतल को लगाया खड़ा रहने के लिए 4-5 छोटे छोटे पैरों जैसा सहारा भी देता है। सीधा फ्लैट बेस इतनी गैस के दबाव में अंदर की ओर धंस सकता था, लेकिन पेटल बेस बोतल को मजबूती से खड़ा रखता है, यानी आपके टेबल पर बोतल डगमगाएगी नहीं। और एक फायदा ये भी है कि बोतल के अंदर का लिक्विड जब ठंडा होता है तो थोड़ा सिकुड़ जाता है, और जब गर्म होता है तो फैल जाता है। इस चेंज को बोतल का कर्व बेस आसानी से संभाल लेता है, और प्रोडक्शन के समय ये डिजाइन बनाना आसान और कम खर्चीला भी होता है। मतलब कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम और बोतल भी सेफ। अब बात आती है पानी की बोतल की। उसमें न तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ना ही ज्यादा दबाव बनता है, इसलिए ज्यादातर पानी की बोतलों का बेस सीधा फ्लैट बनाया जाता है। लेकिन क्या आपने देखा है कि कुछ पानी की बोतलें भी कोल्ड ड्रिंक जैसी पेटल बेस डिजाइन वाली होती हैं? असल में वो हाई क्वालिटी या ब्रांडेड वाटर बॉटल्स होती हैं, क्योंकि उनका टारगेट होता है बोतल को ज्यादा मजबूत बनाना, ताकि ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के दौरान बोतल आसानी से दबे या मुड़े नहीं, साथ ही दिखने में भी प्रीमियम लगे। यानी पानी की बोतलों में पेटल बेस का यूज प्रेशराइज्ड गैस के लिए नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए किया जाता है। नंबर 6, सोचिए अगर आपके घर में हर चीज बिजली से चल रही है और आप बस बैठे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा पिन आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए कितना अहम है? हर इलेक्ट्रिक प्लग में 3 पिन होते हैं। लाइव, मतलब ये मजे के लिए नहीं बनाया है, ये सुरक्षा के लिए बनाया है। क्या बात है, आगे देखते हैं। न्यूट्रल और अर्थ। अब आप सोच सकते हैं कि 2 पिन से ही बिजली तो चल सकती है, तो तीसरा पिन क्यों बनाया गया है? अर्थिंग दरअसल होता है। तीसरा पिन यानी अर्थ पिन सुरक्षा का असली हीरो है। अर्थिंग। अगर ये कभी हमने किसी 10th उपकरण में पढ़ा है कि मतलब अर्थ वायर जो होती है वो करंट को नीचे लेके चले जाती है। हाँ, के अंदर मतलब तार जमीन के टूट अंदर जाए भेज देती है या करंट कोई को। लाइव वायर हाँ, गलती से थोड़ी बहुत उपकरण हमने की पढ़ाई धातु की बॉडी भाई। से संपर्क कर पढ़ाई जाए क्या करिए, तो पढ़ उस रही बॉडी पर हूँ। करंट आ सकता है, और अगर आप उसे छू लें तो करंट आपके शरीर से होकर गुजर सकता है। अर्थ पिन उस करंट को सीधे जमीन की तरफ भेज देता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे बिजली को भागने के लिए एक सुरक्षित रास्ता दिखा दिया गया हो। इससे करंट आपके शरीर से होकर नहीं गुजरता, और प्रोटेक्टिव डिवाइस जैसे एमसीबी या फ्यूज काम करके सर्किट को तुरंत कट कर देते हैं, यानी बिजली बंद हो जाती है। इसलिए झटका लगने का खतरा खत्म हो जाता है। बड़े धातु बॉडी वाले उपकरणों में 3 पिन वाले प्लग अनिवार्य हैं। कुछ छोटे उपकरण जैसे प्लास्टिक बॉडी वाले चार्जर या छोटे मशीनें डबल इंसुलेटेड होती हैं, इन्हें अर्थ पिन की जरूरत नहीं होती, इसलिए वे 2 पिन से भी आसानी से चल 2 जाते पिन वाले। हैं। याद रखिए, आजकल तो 3 पिन 3 वाले पिन दिखते, सिर्फ 2 पिन दिखावे वाले के लिए बहुत नहीं कम होते। दिखते हैं। यह एक छोटी सी सेफ्टी शील्ड है जो सेफ्टी बड़ी है समस्या भाई। होने से पहले रोक देती है। नंबर पता चले आपको एस्थेटिक बनना है, आप तीसरे के 3 है, 1 को हटा दिए, 2 बना दिए। भाई मत करना, मरवारा जाओगे, फिर मत बोलना। 7, क्या आपने कभी ध्यान दिया है जब आप नया फोन खरीदते हैं तो उसके साथ अक्सर एक ट्रांसपेरेंट कवर फ्री दिया जाता है? यूजलेस चीज है ट्रांसपेरेंट कवर भाई, 20-30 दिन के बाद ही पीला हो जाता है पूरा। और कोई बंदे तो भाई ऐसे बताते हैं कि ये सर्फ डाल दो, ये डाल दो, नींबू डाल दो, नमक डाल दो। लेकिन सोचिए अबे साफ हो ऐसा जाएगा, क्यों कुछ होता नहीं है? होता, ट्राई करा असल भाई। में रीजन बहुत सिंपल है। कंपनी चाहती है कि आपका नया फोन स्क्रैचेस और माइनर डैमेज से बचा रहे। ट्रांसपेरेंट कवर इसमें यूज भी करने भाई से फोन का टेक्निक है भाई, ओरिजिनल इनकी डिजाइन सारी भी टेक्निक। दिखता रहता है, और स्क्रीन या बैक पैनल की चमक भी बनी रहती है। इसके अलावा ये कवर सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि कस्टमर को ये भी दिखाता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट की केयर करती है। कई बार नया फोन खरीदते ही लोग तुरंत कवर लगाते हैं ताकि वो उसे लंबे समय तक न्यू जैसा बनाए रख सकें। इसी वजह से ब्रांड ट्रांसपेरेंट कवर फ्री प्रोवाइड करते हैं ताकि यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा रहे और फोन ज्यादा ड्यूरेबल लगे। और सच कहूं तो ये एक सटल मार्केटिंग ट्रिक भी है, क्योंकि यूजर जब कवर लगाकर फोन यूज करता है तो ब्रांड की विजिबिलिटी भी बनी रहती है। और हाँ, भाई दिमाग क्या है। आपने कभी सोचा है कि कुछ समय बाद आपका मोबाइल कवर पीला क्यों पड़ जाता है? वही, इसका यही असली मैं राज बोल रहा जानने हूँ। के लिए ये ये बताओ वीडियो मुझे। जरूर देखें। तो भाई यही हमारी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताना कि आपको इन चीज़ों में से पहले कौन सा पता होता है। बाय।